हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 14 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जियाशु का गिफ्ट ब्रेसलेट देखकर सोचती है, मतलब क्या है इसका। वो ऑनलाइन सर्च करती है, उसका मतलब चेरिश लव होता है, जो लवर्स ने आपको गिफ्ट में दिया। जी और सर्च करती है, उसमें मतलब कुछ और होता है, यानी हमेशा बड़े आपका ख्याल रखेंगे। वो सोचती है कुछ ज्यादा ही सोच लिया मैंने। तभी उसे आवाज आती है, उसके पेरेंट्स वापस काम से लौटते हैं। वो पूछते हैं तुमने पैकिंग की? जी मना करती है। मदर कहती है तुम हमारा वेट कर रही थी क्या? जी मना करके कहती है मेरी कल मॉर्निंग की फ्लाइट है, चाशु मुझे पिक करने आ रहे हैं, हमारी सेम ही फ्लाइट है, सो हम साथ ही लौटेंगे। मदर और फादर एग्री करके उसे कॉल और वीडियो कॉल करके अपडेट करने को कहते हैं। पेरेंट्स सोने चले जाते हैं। यहाँ जाशु अपनी टिकट कैंसिल करके जी के साथ वाली फ्लाइट को ढूंढता है, बट उसकी फ्लाइट कंफर्म नहीं हो पाती। तभी वो अपने प्रोग्रामर्स यानी कलीग को मैसेज करके कहता है मेरी कल ही में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे ये फ्लाइट किसी भी कीमत पे लेनी है, क्या आप में से कोई इस लिंक को क्लिक करके मेरे लिए टिकट बुक कर देगा? जाशु सो जाता है। तभी उसकी फ्लाइट कंफर्म का मैसेज आ जाता है। वो सुकून से लेटता है। जाशु जी के घर के बाहर खड़ा होकर सोता है। जी बाहर आकर उससे पूछती है आप ढंग से सोई नहीं क्या? जाशु कहता है काम में बिजी था। वो उसे ब्रेकफास्ट देता है और उसका हाथ देखकर पूछता है जो मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दिया वो कहाँ है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? जी कुछ नहीं कहती। जाशु उसका सामान लेकर आगे बढ़ता है। जी ब्रेकफास्ट खोलती है। जाशु उसे देखता है। जी पूछते आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? जाशु कहता है नहीं। जी जाशु को ब्रेकफास्ट देती है और जूस की बोतल खोलती है। जाशु पूछता है इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा? जी एग्री करती है। जाशु कहता है मुंह खोलो। वो उसके मुंह में ब्रेड डालकर चला जाता है, बट जी उसे रोककर आधा हिस्सा उसे ब्रेड का खाने को दे देती है। जाशु उसे थैंक्स कह देता है। तभी वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। दोनों वहाँ बैठते हैं। जी बैठ नहीं पाती। जाशु अपना कोट जी को देता है ताकि वो बैठ सके। तभी युवान लांग जाशु को आवाज लगा के कहता है हम हाई स्कूल में एक साथ थे। वो स्कूल के रियूनियन में जाशु को ना आने को लेकर पूछता है। जाशु कहता है काम में मैं बिजी था। लांग कहता है यिंग से सुना मैंने। वो पूछता है क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जी शॉक हो जाती है। लांग कहता है मैंने सुना यिंग और तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जाशु कहता है मैं यिंग के साथ? किसने कहा? लांग कहता है मैंने सुना, बट किससे सुना? आई डोंट नो, माय मिस्टेक, शायद मैं बकवास कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, चलो मैं चलता हूँ। वो ये कहकर चला जाता है। जी पूछती है जियांगी ये कौन है? जाशु कहता है वही लड़की जिससे हम न्यू ईयर ईव पे मिले। हमारा वैसा रिलेशनशिप नहीं है, देखा ना तुमने उसने मुझे कैसे ट्रीट किया, मैं उसके साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ? वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी मैं उसे सबसे पहले तुमसे मिलवाऊंगा। जी कहती है मुझे याद है जब मैं यही आई एयरपोर्ट पे आप किसी के साथ आई थी। जाशु कहता है तुम्हें लगा क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड है? जी कहती है नहीं तो मैं बस पूछ रही हूँ। जाशु खूब हंसता है। जी मन में सोचती है मतलब ये भूले नहीं है जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, वो मुझसे झूठ भी नहीं बोला, मैंने इन्हें कितना गलत समझा। जी वापस लौटती है। जाशु उसे बाय करके जैसे ही जाता है तभी वह भी बाय पीछे से करती है। दोनों बालकनी से अंदर आती है। वह पूछती है कहाँ तक बात पहुँची, किस रिलेशन से वो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया? जी कहती है पता नहीं, उसने मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया और अब तो वो अजीब हरकतें कर रहा है, मतलब पहले से भी ज्यादा अलग, ऐसा जैसे उसके मन में मेरे को लेकर फीलिंग है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वही कहती है तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है? जी कहती है नहीं पता नहीं, शायद थोड़ा। वही कहती है तुम इतनी कावड़ कैसे हो सकती हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कह सकती? जी कहती है शायद हमारा एक होना इम्पॉसिबल है, मैं उसे शुरू से पसंद करती थी इसलिए मेरे अंदर तो फीलिंग्स है, लेकिन अगर वो कुछ अलग करेगा तो मैं कहीं उसे गलत न समझ लूं। सब कुछ सोचने के बाद भी हमारा रिलेशनशिप बदल नहीं सकता। वही मुझसे तुम्हें क्या परेशान कर रहा है बताओ? जी कहती है अगर वो अनजान होता या फिर उसने मुझे बड़ा होते और नहीं देखा होता तो मैं उसे पटाती, कुछ भी करती, पर डरती नहीं। जस्ट बिकॉज उसने मुझे बड़ा होते देखा है, क्या उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी? वही कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वो तुमसे 5 साल ही तो बड़ा है, उसने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा तो क्या? आजकल ये अजीब नहीं है, लोगों में एज गैप बहुत होते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम में से ऐसे कोई गलत नहीं सोचता। जी पूछती है तो मैं क्या करूँ? वही कहती है पहले भूल जाओ कि उसकी एज क्या है, नॉर्मल रहो, अगर वो कुछ नहीं करा तो तुम भी मत करो, लेकिन अगर वो करता है तो तुम मौके पे चौका मारो, समझी? जी एग्री करके सोच में पड़ जाती है। जाशु को यहाँ जी के झूठ याद आते हैं जो उसने अपने पसंद वाले लड़के के बारे में जाशु को बताए। वो सोचता है कि कोई नहीं है,
क्या वो लड़का मैं हूँ? वो फाई को कॉल लगाकर कहता है तुम वाकई में स्मार्ट निकले। वो लड़की जिसका डिस्क्रिप्शन दे रही थी शायद वो मैं ही हूँ। फाई कहता है मैंने कहा था ना। जाशु कहता है तुम समझदार हो, बताओ मैं क्या करूँ? फाई कहता है कन्फेस करो, सिंपल। जाशु कहता है नहीं, मुझे उसे पटाना है। मेरी वाली को लगता है कि मैं उसे पसंद ही नहीं कर सकता, तो मुझे उसे डायरेक्ट बताना होगा। फाई पूछता है उससे पता है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें लाइक करती है? जाशु मना करके कहता है उसके सामने मुझे नाटक करना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ टिप्स हो तो बताओ। फाई बाद में बताने को कहता है। जाशु खूब खुश होता है। दूसरे ही दिन जाशु सोचता है मैं उसे मैसेज करूं कि उसने जो लड़की मेरे साथ एयरपोर्ट में देखी वो मैसेज ना करके कॉल करता है। जी उसका कॉल देखती है। वह उसे ट्रिक में रहने को कहती है। जी कॉल उठाती है। जाशु पूछता है फ्री कब हो तुम? जी पूछती है कुछ सही है क्या? जाशु कहता है नहीं, बस तुम्हारे साथ खाने की पूछ रहा था। जी एग्री करके कहती है मेरी तरफ से ट्रीट भी रह गई है। जाशु कहता है अच्छा, तो जो मैंने पहले ट्रीट दी अब तुम उस ट्रीट को रिपे करोगे? बढ़िया, बताओ कब फ्री हो? जी डेट बताती है। जाशु उसे टाइम और प्लेस की डिटेल्स दे देता है। जाशु खुश होकर यहाँ उछलता है। यहाँ जी की भी फ्रेंड्स पूछती है बताओ क्या हुआ? वह कहती है जी के क्रश ने जी को डेट पे बुलाया है। सभी खुश होकर बातें करती हैं। तभी रूलान जी से मिंग की बात पूछती है। जी कहती है मैं और मिंग तो हम बस फ्रेंड्स हैं। शिन कहती है हमारी जी चार्मिंग है। उसने डायरेक्ट पूछा क्या वो कन्फेस करने वाला है? जी कहती है पॉसिबल नहीं है, हम बस खाने जा रहे हैं। वाई कहती है उसने स्टेप ले लिया, अब तुम्हारी बारी। जी एग्री करती है। 14 मार्च वेडनेसडे। वो कभी नहीं भूला जो उसने मुझसे प्रॉमिस किया। मैंने ही उसे गलत समझा। यहाँ जाशु अपने कलीग के साथ गेम के बारे में डिस्कस करता है। सभी कलीग जाशु को प्रेज करते हैं। वह यहाँ वेट करती है। जाशु आता है। वह जी को बालकनी में ले आती है। जी जाशु को कॉल पे कहती है आ रही हो बस। वो तैयार होती है। वही कहती है तुम डेट पे जा रही हो? जी कहती है डेट नहीं है, बस खाने जा रही हो, अकेला फील मत करना। वो ये कहकर चली जाती है। जी भागते हुए जाशु के सामने आती है। जी को देखकर जाशु के होश उड़ जाते हैं। जी पूछती है क्या हुआ? जाशु कहता है तुम अलग और प्रिटी लग रही हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी पूछती है कौन है? जाशु कहता है तुम्हें जाकर ही पता चलेगा। जी का मुंह लटक जाता है। उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने जा रहा है। जी कार में बैठने जाती है और सोचती है अगर इनकी गर्लफ्रेंड आएगी तो वो आगे बैठेगी। वो पीछे बैठने जाती है। तभी जाशु कहता है तुमने मुझे ड्राइवर समझा है क्या? वो जी के लिए कार का गेट खोलता है। जी बैठती है। फाइनली वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। जी मन में सोचती है आज इनका मूड बहुत अच्छा है, क्या ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले हैं? वो लोग अंदर जाते हैं। सामने सियून बैठी होती है। जाशु सियून का इंट्रोडक्शन कराता है। सियून कहती है हम एयरपोर्ट पे मिले थे, याद है तुम्हें? जी एग्री करती है। सियून कहती है जाशु तुम्हारी बातें करता रहता है। तभी जाशु बहाना मार के बाहर निकल जाता है। सियून कहती है जब हम एयरपोर्ट पे मिले हमारा अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जी कहती है मैंने आपको भी परेशान किया। सियून मना करके कहती है मैं उस वक्त जाशु के साथ इसलिए आई क्योंकि उसे बहुत फीवर था। मैं तो अपने हस्बैंड को भेजना चाहती थी, बस लास्ट मिनट उन्हें क्लाइंट के पास जाना था तो मैं जाशु के साथ आ गई। उस वक्त उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ तुम्हें ढूंढते हुए आई। बाद में उसने मुझे जाने को कहा क्योंकि उसे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, तो मैं तुमसे बिना मिले ही चली गई। जी हंस के कहती है तो कोई बात नहीं। सियोन कहती है पहले मैंने सोचा कि तुम उसके रिलेटिव हो क्योंकि वो उस वक्त बहुत नाराज था, पर जब तुम वॉशरूम गई तब वो तुम्हारी बात कर रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जाशु सियोन से कहता है जब मैं उससे पहली बार मिला उसने अपने भाई से लड़ाई की और रोने का नाटक भी किया। उसे डर था कि उसका टीचर कहीं उसके पेरेंट्स को कंप्लेन न कर दे, बट अब जब वो अपने आंसू यहाँ कंट्रोल कर रही है, रो ही नहीं रही, मुझे उसके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है। सियोन कहते हैं ऐसा होता है जब बच्चे बड़े होते हैं। जी पीछे से ये सब देख के रोती है। यहाँ जी सोचती है उस वक्त वो ये बात कर रहे थे, मुझे लगा। तभी सियोन जाशु की तारीफों के पुल बांधती है। तभी जाशु और ऑफिस कलीग वहाँ पहुँचते हैं। शन पूछता है ये कौन है? जाशु कहता है फ्रेंड। जी मन में सोचती फ्रेंड का सिस्टर नहीं, पहले तो सभी से सिस्टर कह के मिलवाते थे। जाशु सभी से जी को मिलवाता है। सभी लोग वहाँ बैठते हैं। जाशु जी से कहता है हम कहीं और खाने चले क्या? जी एग्री करती है। जाशु बहाना मार के जी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। वो बाहर आकर पूछता है क्या खाओगी तो? जाशु जी का हाथ छोड़ता है। जी कहती है मुझे नहीं खाना और ऐसे रेस्टोरेंट में हम अब नहीं आएंगे। जाशु कहता है चलो हम कहीं और खाते हैं। जी पूछती है आपने सियोन को एयरपोर्ट वाली बात एक्सप्लेन करने को कहा था? जाशु कहता है उसने बताया तुम्हें? जी कहती है उसने बताया, बट आपने एयरपोर्ट पे मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बिलीव करती। जाशु कहता है सच में?
जी एग्री करती है। जाशु कहता है तुम्हारी एज की लड़कियों में सिक्स सेंस होता है, इसलिए मैं तुम्हें मिसअंडरस्टूड होने देना नहीं चाहता था, नहीं तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी बहाना मार के कहती है हम कहाँ चल रहे हैं। जाशु कहता है अगर तुम्हें नहीं खाना तो हम मूवी देखने चले। जी एग्री करती है। वो दोनों मूवी के लिए जाते हैं। रास्ते में जी कहती है हम पीने के लिए कुछ ले ले। वो ऑर्डर करती है, तभी उसे शिन का मैसेज आता है। वो कहती है शायद मैं आज लेट आऊंगी। रूममेट सुनकर सब खुश होती है। जी उन्हें सारी डिटेल्स बताती है। जाशु पूछता है किसे मैसेज कर रही हो। जी कहती है रूममेट को। तभी जी का ऑर्डर आता है। जी पूछती है आप नहीं पियोगे। जाशु कहता है मैं बाद में पानी ले लूंगा। जी हंसती है। जाशु पूछता है क्यों हंस रही हो। जी कहती है पानी हेल्थी ऑप्शन है। वो जैसे ही पीती है वो कहती है तो मिल्क टी है। जाशु देखता है और जी को देखकर पूछता है तुम्हें मिल्क टी से एलर्जी तो नहीं। जी कहती है मुझे दूध से एलर्जी है बट इट्स ओके। जाशु कहता है तुम्हें अजीब लग रहा है। जी मना करती है। जाशु कहता है मैं दूसरा लाता हूँ। वो जैसे ही लाता है जी के रैशेस आ जाते हैं। जी उसे छेड़ती है बट जाशु उसे रुककर कहता है मत छेड़ो इसे, ये और बढ़ेगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जी कहती है तुम मूवी। जाशु कहता है बाद में देख लेंगे। वो उसे ले जाता है। जी अपना जैकेट से मुंह ढक के सोचती है आज ये सब होना था, हम मूवी भी नहीं देख पाए। जाशु जी को मेडिसिन लाकर देता है। जी मेडिसिन ले लेती है और जाशु उसे देखता है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु सियोन से हेल्प मांगता है। वो कहता है जिसे तुम एयरपोर्ट में मिली मेरे रिलेटिव की बच्ची से क्या तुम उसे क्लैरिफाई कर दोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, उसने मुझे गलत समझ लिया है। सियोन कहती है ओके। जाशु एक्साइटेड होकर कहता है क्या तुम उससे मेरी तारीफ भी कर सकती हो। सियोन एग्री करती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह चैनल and Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.